हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम मस्त हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव रह रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं एक पिकअप पाइल रीडिंग है, पिकअप ग्रुप रीडिंग है। जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो उस ही रीडिंग को आपको देखना है, ठीक है। और आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे आप दोनों के बीच में इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रहे हो या कुछ भी है, क्या वो आपसे सच में प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है? क्या ये लॉन्ग टर्म जा सकता है कनेक्शन? यही हम देखने की कोशिश करेंगे। सो क्या उनका प्यार सच्चा है? क्या उनकी फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन है, ट्रू है, दिल से है? ये इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, ओके। और हमेशा की तरह मैं वही बोलूँगी, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो जब कभी भी देखते हो तब आपके सिचुएशन से जब भी आपको लगता है कि मुझे ये वीडियो देखना चाहिए या वीडियो प्ले हो जाता है या आपके रिकमेंडेशन में आता है, तब आपको उस वीडियो को देखना है। डेफिनेटली उस वक्त उस सिचुएशन से मैच करेगा। टाइमलेस है, ठीक है। कलेक्टिव है तो कोई भी देख सकता है, किसी जेंडर के लिए या ग्रुप के लिए नहीं है, ठीक है। सो अभी पाइल्स आपको स्क्रीन पे एकदम क्लियरली दिख रहे होंगे। यहाँ पे मैं कहीं शो कर रही हूँ, एकदम क्लियरली दिख रहे होंगे। तो अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर आपको चूज करना है। अगर उनका नाम है पूजा फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पाइल नंबर 1 चूज करना है। अगर आपके पार्टनर का नाम आता है पी से, तो यहाँ पे पी आ रहा है, तो आपको पाइल नंबर 1 चूज करना है। एंड अगर आपके पार्टनर का नाम है गायत्री फॉर एग्जाम्पल, तो ये पाइल आपको चूज करना है, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो आपके नाम का नहीं, आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर क्या है वो देखना आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है क्या वो आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं। यहाँ पे आपको पाइल्स का जो भी पाइल सिलेक्शन दिखाई दे रहा होगा। चलिए लेट्स सी। फोकस प्लीज़ अपना अपने पर्सन पे रखिए, उनके बारे में सोचिए। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर हम बात करेंगे, क्योंकि मुझे जब एक क्लियर कार्ड्स रिप्रेजेंटेड दिखते हैं यहाँ पे तो बहुत कुछ चीज़ें निकल के आती है, बहुत इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, क्योंकि कार्ड्स लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। चलिए पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। क्या आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं? क्या उनका प्यार सच्चा है आपके लिए? ओके तो ये कार्ड्स निकले हैं रिन्यूअल, रिकवरी और जॉय। क्या आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं? क्या उनकी फीलिंग्स ट्रू है आपके लिए? क्या आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं? ओके, कार्ड्स मेरे ऊपर आके गिर गए। इंटिमेसी, प्रॉफिट, यहाँ पे कुछ इनिशियल्स है, ओके। क्या आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं? क्या उनकी फीलिंग्स जेन्युइन है आपके लिए? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अनबाइस्ड डिसीजंस, हाइडिंग फीलिंग्स, हर्ट, ये इनकी करंट फीलिंग्स है, ओके। एंड टॉल, ये कुछ हिंट्स भी आते हैं बीच बीच में। क्या आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं? क्या उनकी फीलिंग्स आपको लेकर जेन्युइन है? द सन कार्ड, और स्टॉर्म वार्मिंग, नंबर 10, नंबर 1। यहाँ पे कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिए नंबर्स क्या है।
क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं? ओके, एग्जिस्टेंस, गाइडेंस, अंडरस्टैंडिंग, क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड एग्जॉशन। ओके, यहाँ पे नंबर 3 एंड नंबर 5, नंबर 9 मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या पाइल नंबर 1 के पर्सन उनसे सच में प्यार करते हैं? क्या उनकी फीलिंग्स ट्रू है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है वो क्या सच में प्यार करते हैं उनसे? पावर एंड इंटेंशन, क्लियर, कैंसल, रिलीज। मैं टैरो कार्ड्स इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मैं क्लैरिफिकेशन टैरो कार्ड से ही करने वाली हूँ। ठीक है, इसलिए मैं टैरो कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ। ओके, एंड आपके लिए एडवाइस और एंजल गाइडेंस बाद में देखेंगे इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है जी, ये जो हम 2 ओरेकल है इनमें से आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस और एक एंजल कार्ड निकालेंगे। ठीक है, ओके, मुझे यहाँ पे मेजर अरकाना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है मेजर अरकाना। ओके, नहीं, एक्चुअली मुझे जो कार्ड्स चाहिए वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी। हाँ, दिख गया है। लेट मी यूज़ दोज, क्योंकि मुझे मेजरली आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है वो देखनी है। ओके, सो आई यूज़ दिस कार्ड्स। उनकी जो ओवरऑल एनर्जी है आपको लेकर, फीलिंग्स जो ओवरऑल है वो क्या है? द एम्परर। ओके, सो अब यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स, कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे है नंबर 5, नंबर 3, नंबर 9। ओके, यहाँ पे जो मुझे साइन दिखाई दे रहा है वो एरीज है। ठीक है, अभी जैसे मैं टैरो कार्ड्स निकालूंगी वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगता है कि पाइल नंबर 1, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन की हाइट ज़्यादा है। ठीक है, ये एक हिंट दे रही हूँ मैं, इसका मतलब लाइक आपको लगे कि बीच में क्या है, लेकिन यहाँ पे मुझे हिंट दिखाई दी है इसलिए मैं बता रही हूँ कि उनकी हाइट ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ इनिशियल्स भी है, CJKNR TVYEG। हो सकता है उनके नाम का पहला अक्षर या फिर आपने जो नाम रखा है उनका वो इनिशियल हो सकता है यहाँ पे। ओके, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, इस पर्सन के अंदर बहुत, इनकी फीलिंग्स मैं आपको 2 ही तरीके से समझा सकती हूँ, 2 ही वर्ड्स। एक तो है कंफ्यूज्ड और दूसरा है ईगो। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है और दूसरा ये बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है। ठीक है, इनका कभी भी कोई सही डिसीजन नहीं बन पाता है, किसी भी रिश्ते में हो, चाहे आपके पहले इनके कोई रिश्ते बने हो या आपके साथ भी, कभी भी क्लैरिटी नहीं रही है इनकी और आपकी कनेक्शन में। ठीक है, और काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है। ठीक है, ओवरऑल क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है, हमेशा आप पे डोमिनेट करना, हमेशा गलतियां करके अपने आप को सही साबित करना, और हो सकता है आपसे एज में बड़े हो। ठीक है, किसी के लिए आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या किसी ऐसे पोजीशन पे है लाइक गवर्नमेंट जॉब करते हो, या फिर ऐसे किसी पोजीशन पे है जहाँ पे उनका रुतबा लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, पावरफुल है। ओके, कोई पॉलिटिक्स में है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन ने हमेशा ही फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस कनेक्शन आपको डोमिनेट करने की कोशिश करी है, हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करी है कि अपने जो थॉट्स है या अपने जो डिसीजंस है वो आप पे लादने की कोशिश करी है, अपने आप को डिफेंड किया है इस पर्सन ने हमेशा। ठीक है, दूसरा मुझे लगता है कि
मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं। दे वॉन्ट टू बी द एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। वो आपकी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पर्सन बन के रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये कनेक्शन काफ़ी लोगों के लिए कार्मिक है, ठीक है। ये जो कनेक्शन है आपको जो मिला है ये कार्मिक है, और इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि कभी भी आपका और इनका जो रिश्ता है स्टेबल नहीं हो पाया है, अनक्लियर सिचुएशंस रही है, ओके। इस पर्सन की और एक जो आदत, गलत आदत है, वो ये भी है कि ये पर्सन पास्ट सिचुएशंस में अटका रह जाता है या आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। कभी भी आपने देखा होगा कि ये पर्सन हमेशा पास्ट की बातों को लेकर झगड़ा करना या उस बातों को खींचकर प्रेजेंट में लाना, या उनके किसी पास्ट एक्सपीरियंस के वजह से आपके प्रेजेंट सिचुएशन को ख़राब करना इस पर्सन ने हमेशा किया है, ओके। एंड ये एक प्रॉब्लम भी बना आप दोनों के कनेक्शन में। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एस्केपिस्ट है। थोड़ा सा कुछ इनको बुरा फेज़ से गुजरना पड़ता है इस कनेक्शन में, तो ये भागने लगते हैं कनेक्शन से। एस्केपिस्ट रनर एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। कमिटमेंट से भी भागा है इस पर्सन ने हमेशा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, ओके। मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही हूँ बीच बीच में, ओके। तो यहाँ पे मुझे कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं। मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तो मुझे सिग्निफिकेंटली दिख रहा है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैगिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड पाइसीज। तो कैप्रिकॉन और पाइसीज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। सबसे पहले तो ये पर्सन ना जो भी डिसीजंस लेते हैं कनेक्शन में, वो दिल से नहीं लेते, दिमाग से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। बहुत रैशनल होते हैं, हमेशा बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, कभी भी कोई डिसीजन दिल से नहीं लेते हैं, ठीक है। कई बार ये प्रॉफिट देखते हैं कि मेरा इसमें फ़ायदा क्या है, अगर मैं इस कनेक्शन में रहती हूँ या रहता हूँ तो मेरा फ़ायदा क्या है। तो रैशनली सोचना, फिज़िकल नीड्स को या सेक्शुअल डिज़ायर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना प्यार के ऊपर, ये इनका एक प्रॉब्लम है। क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। आपने भी मे बी ये फील किया होगा कि ये पर्सन हमेशा उन चीज़ों को, लाइक टचिंग एंड हैविंग फन विथ यू, उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है हमेशा ही। एंड दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में प्यार नहीं करते आपसे, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन आपके और इनका रिश्ता एक लेवल पे जाके टॉक्सिक हो जाता है। और जैसे मैंने कहा, काफ़ी लोग यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन में हैं, तो बहुत पेन और बहुत गलत सिचुएशन से गुजरना पड़ा है आपको विद दिस पर्सन, ओके। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि मे बी अगर आप दोनों के बीच में अभी कुछ करंटली कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो पहले से काफ़ी बेहतर मुझे इनकी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। ये कनेक्शन में न्यूनेस लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी आपको पेन, हर्ट किया है इस पर्सन ने या पेन दिया है, दे वांट टू हील यू आउट ऑफ दैट। वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं और रिलेशनशिप पे काम भी करना चाहते हैं। तो इस पर्सन का नेचर कैसा है कि खुद ही दर्द देना और खुद ही उस पर मरहम लगाना, ऐसा इस पर्सन का नेचर है। खुद ही हर्ट करेंगे एंड खुद ही आपको हील करेंगे, ठीक है। और आपने उतना कंट्रोल भी दे दिया इस पर्सन को कि मुझे हर्ट करो और मुझे हील भी करो, ओके। क्योंकि इस पर्सन ने ऐसा कई बार किया है कि कई बार आपको छोड़ दिया, कई बार आपके लाइफ में चले आए, ऐसा दिस हैज़ हैपेंड, ओके। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में सोचना, अपनी हैप्पीनेस। और ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन दे कांट सर्वाइव विदाउट यू, ऐसा नहीं है। ये पर्सन रह लेते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, रह लेते हैं, दे कैन स्टे विदाउट यू। एंड ये इन्होंने क्या किया है अपने लाइफ में, अपने आप को अपनी हैप्पीनेस का रीज़न बना लिया है, जो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हो, द अदर पर्सनस हैप्पीनेस ऑल्सो मैटर्स, राइट। सिर्फ आप अपने बारे में नहीं सोच सकते। दूसरा, मुझे लगता है इस पर्सन को आपके साथ काफ़ी अच्छा लगता है, उनको हैप्पी लगता है आपके साथ। दे फील वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल एंड अपने बेस्ट एनर्जी में होते हैं ये पर्सन। लेकिन आप दोनों के बीच में उतने ड्रामा भी है, आपके लिए यहाँ पे क्लियर मैसेज आया है कि आपको इस कनेक्शन में थोड़ा बच के एंड थोड़ा सोच समझ के चलना है। बहुत ज़्यादा अगर आप इस पर्सन से उम्मीदें रख रहे हो या इस कनेक्शन से उम्मीदें रख रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन
आगे नहीं जाएगा या फिर ख़त्म है एक लेवल पे जाके, ऐसा नहीं है। सम ऑफ यू, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो आपको इस पर्सन के इंटेंशंस को देखना पड़ेगा कि ये पर्सन सिर्फ फिज़िकल नीड्स के लिए तो आपके लाइफ में नहीं आए हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादातर यहाँ पे यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को फिज़िकल नीड्स पूरे करने होते हैं, एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो वो आपके करीब आते हैं मैनी अ टाइम्स, ओके। दूसरा, मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने लाइफ में या तो करियर फोकस्ड है ज़्यादा, या तो ये अपने करियर पे फोकस्ड है, या तो ये अपने लाइफ में दे डोंट नो वेयर दे आर, कन्फ्यूज्ड है थोड़ा सा। तो कई बार हो जाता है कि वो अपने करियर और आपके बीच थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, आपको कम प्रायोरिटी एंड करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि उन्हें लगता है वो सेटल्ड नहीं है अभी तक अपनी लाइफ में। डोंट वरी, इस वक्त इस पर्सन को एक डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। ये पर्सन को काफ़ी डाउनलोड्स, साइंस मिल रहे हैं ताकि वो इस कनेक्शन को और बेटर करे। देखिए, मैं आपको सच बताती हूँ कि अभी इस पर्सन की एनर्जी जो है मैंने आपको बताई, आगे जाके ये सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। आपके इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन पे भी चीज़ें काम करती है कि आप कैसा माइंडसेट रखते हो, ठीक है। ये पर्सन चेंज होंगे, देयर इज़ अ स्कोप, ठीक है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स इनमें हैं, आप जानते हो, तो दैट विल चेंज। मुझे लगता है इस वक्त ये पर्सन अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं आपको बिल्कुल भी फीलिंग्स, और इनका ये हमेशा ही प्रॉब्लम रहा है, अपनी फीलिंग्स को ये अच्छे से शो नहीं कर पाते हैं बहुत बार, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये पर्सन बहुत बायस्ड डिसीजंस ले लेते हैं, अपने आप को सही बताना है ना आपको गलत बताना, आपको अक्यूज़ करना, आपको हर्ट करना, ठीक है। बट अभी ये पर्सन अनबायस्ड डिसीजंस लेने पे चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो आप, दैट इज़ ब्रिंगिंग अ चेंज विद इन देम। पहले वो अपने फीलिंग्स हाइड करते थे, अभी भी वो हाइड कर रहे हैं, लेकिन अच्छे इंटेंशन से। वो प्यार करते हैं, सब कुछ है, तो अभी पहले वो अपनी फीलिंग्स इसलिए हाइड करते थे क्योंकि वो माइंड गेम्स खेलते थे, बट अब उनकी फीलिंग्स वो इसलिए हाइड करते हैं क्योंकि दे लव यू, बट वो थोड़ा चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहले बायस्ड डिसीजंस लेते थे, अपनी साइड लेते थे, बट नाउ दे आर टेकिंग अनबायस्ड डिसीजंस, ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है ये पर्सन भी हर्ट है। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है अभी तक, नाउ दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट। जो पेन इन्होंने आपको दिया है वो खुद भी उससे गुजर रहे हैं। सो काफ़ी बदलाव आ रहा है इस पर्सन के अंदर, ओके। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर आपने काफ़ी बार कमिटमेंट एक्सपेक्ट की है इस पर्सन से, या शादी के लिए पूछा है बट इन्होंने मना कर दिया, या भागे हैं इस कनेक्शन से, तो आगे जाकर उसमें भी बदलाव आएंगे, क्योंकि ये पर्सन समझ जाएंगे कि दे कांट रन अवे। वो इस कनेक्शन से आपसे नहीं भाग सकते, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे कार्मिक के साथ साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी है, ठीक है। तो ये कनेक्शन जितना पेनफुल है, वो साइकिल ख़त्म होने के बाद काफ़ी चीज़ें ठीक होने भी वाली है काफ़ी लोगों के लिए, ओके। हाँ, मैं ऐसा भी बोल रही हूँ आपको कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए या अपने किसी प्रॉफिट के लिए या अपने फ़ायदे के लिए आए हैं इस कनेक्शन में, बट आगे जाके ये सिचुएशंस बदलेंगी, और अभी भी काफ़ी लोगों के लिए बदली है ये सिचुएशंस, ऑनगोइंग प्रोसेस है। इनके लिए फिज़िकल इंटीमेसी बहुत नेसेसरी है। मतलब होता है, अलग अलग लोगों के अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। किसी के लिए इमोशंस ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किसी के लिए इंटीमेसी, टच करना, फील करना, ऑल दोज थिंग्स, फिज़िकल इंटीमेसी ज़्यादा ज़रूरी होती है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के स्टबर्न एनर्जी की वजह से, ईगोइस्टिक नेचर की वजह से, इनके और आपके कनेक्शन में बहुत बार पॉज आया है। बहुत बार इन्होंने आपको भी अटका के रखा है, खुद भी अटका के रहे हैं। सो ये सारी सिचुएशन, बट ये अभी के लिए है। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन ऑलरेडी चेंज हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में आगे जाके चेंज होंगे। सो यस, पाइल नंबर 1, ये आपसे प्यार करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर कंपैशन बढ़ रहा है, द फीलिंग ऑफ लविंग, सेल्फलेस लव देना, एंड वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही है। सो उनके अंदर वो कमी थी, कंपैशन फील करना, प्यार फील करना, सेल्फलेस लव फील करना, वो कमी थी, लेकिन दैट इज़ ग्रोइंग विद इन देम। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन सही डिसीजंस लेने वाले हैं, और अगर ये पहले नहीं ले पाते थे, गलत डिसीजंस लेते थे, गलत लोगों की संगत में रहना, गलत सिचुएशंस में पड़ना, अगर दे हैव बीन डूइंग दैट, दे विल कम आउट ऑफ दैट। एंड ये पर्सन डेफिनेटली कोई पावरफुल पर्सनालिटी हो सकती है, ओके। मे बी आपके बॉस है, या फिर आपसे एज में बड़े हैं, या फिर किसी ऐसे पोजीशन में है। अगर अभी नहीं है तो आगे जाके दे विल बिकम समथिंग वेरी ग्रेट पर्सनालिटी। और
आगे जाके बहुत चेंजेस आएंगे। अगर इनमें अभी चेंजेस नहीं आए हैं, इन फ्यूचर दैट विल चेंज, एवरीथिंग विल चेंज। तो पाइल नंबर 1, यस, ओके, सॉरी। सो पाइल नंबर 1 के लिए तो मैं ग्रीन सिग्नल दे रही हूँ कि ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं। बस अगर यहाँ पे 2 टाइप्स के लोग हैं, एक वो जिनके पर्सन के अंदर अभी तक बदलाव नहीं आए हैं, उनके अंदर अवेकनिंग नहीं हुई है, बट वो बदलेंगे, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे ही हैं जो ऑलरेडी बदल चुके हैं। ओके, सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। चलिए अभी मैं देखती हूँ आपके लिए एडवाइस एंड एंजल गाइडेंस। 2 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए, एडवाइस क्या है या मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन को लेकर। यहाँ पे है न्यू मून इन लीब्रा, नो यू आर लव्ड। सो यस, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए उस बारे में, ठीक है। जस्टिस देंगे ये आपको इस कनेक्शन में। और नेक्स्ट मैसेज या एडवाइस आपके लिए है न्यू मून इन कैंसर, रिलैक्स। तो बहुत स्ट्रेस मत लीजिए अबाउट दिस पर्सन, रिलैक्स करिए। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो, तो आगे जाके सब ठीक होने वाला है, रिलैक्स करिए। एंड एंजल से आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हो या फिर एक गाइडेंस की तरह जो भी कार्ड आएगा उसको अपने सिचुएशन के लिए रखिए, ठीक है। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी फ्रॉम द एंजल गाइडेंस, एंजल आंसर्स। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको देखिए, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप इस पर्सन के बारे में गलत सोच रहे हो, तो आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी है, ठीक है। मे बी आप जिस पाथ को फॉलो कर रहे हो, जिस माइंडसेट को फॉलो कर रहे हो, वो गलत है, यही आपको बोला जा रहा है फॉर द पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। एंड ऐसे ही रीडिंग्स के लिए जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको और मिले। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया था, अगर आपके पार्टनर का नाम इन अल्फ़ाबेट से आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं। लेट्स सी। मैं इन कार्ड्स, मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, और फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जो चीज़ें मुझे जैसे जैसे दिखाई दे रही है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो लेट्स सी, क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स ट्रू है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे है फसाद, विक्टिम एंड सोलमेट। ओके, मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे एक सोलमेट से डील कर रहे हैं। सोल कनेक्शन है आपके और आपके पार्टनर के बीच, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, डोर टू रोमांस, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल, रफ कैमियल। और मुझे ऐसा लगता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजारा है, या तो इस पर्सन ने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, खुद गलतियां करके आपको ब्लेम करना, या तो इस पर्सन ने, या तो इनके मन में कोई बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है आपको लेकर। रेजिस्टिंग टेम्पटेशन, ये करंट एनर्जीज है इस पर्सन की। कंफ्यूज्ड, रेजिस्टिंग टेम्पटेशन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लेट्स टॉक इट आउट। और देखते हैं, मुझे लगता है इस वक्त ये पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं, कन्फ्यूजन भी नज़र आ रहा है मुझे, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन रोक रहे हैं। इस पर्सन को समझ आ गया है कि कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक रहे हैं। दे आर रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे काफ़ी दिखाई दे रहा है। बात करना चाहते हैं आपसे। देखिए, मैंने बोला भी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है इस कनेक्शन में। मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट सिचुएशन है यहाँ पे। एंड स्टॉकर, ओके। मुझे लगता है ये पर्सन ना थोड़े मैच्योर से है, या तो ये पास्ट में काफ़ी मैच्योर रहे हैं, या तो अभी भी इनकी एनर्जी मुझे मैच्योरिटी वाली ही नज़र आ रही है, ठीक है, बहुत मैच्योरिटी है। ट्रस्ट नहीं कर पाते, पास्ट लाइफ्स, हार्मनी, राइपनेस, नथिंगनेस, थंडर बोल्ट। ओके, यहाँ पे नंबर 10, नंबर 9 मुझे दिखाई दे रहा है।
मेजरली इनकी फीलिंग्स क्या है वो भी देख लेते हैं मेजर अरकाना से। मेजर फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की, ओवरऑल एनर्जी क्या है आपको लेकर, इनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। हायरोफेंट, ओके, एंड लेट्स सी मोर। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, सच्ची फीलिंग्स क्या है, क्या ये आपसे सच में प्यार करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें। यहाँ पे है साइंस एंड रिमाइंडर्स, गार्डियन एंजल, एंड यहाँ पे है ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। ओके, सो मैंने सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं। लास्ट में जब मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ एडवाइजेस, गाइडेंस मैसेजेस और एंजल मैसेजेस भी आपको बताऊँगी। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने यहाँ पे इसलिए टैरो कार्ड्स नहीं निकाले हैं क्योंकि मैं जैसे जैसे इसको क्लैरिफाई करते जाऊँगी आई विल पिक पुल आउट टैरो कार्ड्स। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये या तो आपसे छोटे हैं या तो ये बहुत इमैच्योर पर्सन है। अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किसी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली हो सकती है। मतलब दिखते वक्त आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि ट्रेडिशनल फैमिली है, बट बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल फैमिली हो सकती है। टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी आपको स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए दे माइट बी इन अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, या तो इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स आपको इस कनेक्शन को लेकर है, ठीक है। इस पर्सन का बिहेवियर कभी भी इनके एक्शन से मैच नहीं किया, हमेशा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर रहा है इनका। बजाय कि ये कनेक्शन पे काम करे, इसको बेटर करे, इन्होंने हमेशा एक डिस्ट्रक्टिव आउटलुक रखा है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आपको कई बार इस पर्सन ने अपने आप से दूर किया है। पैटर्न ही है ये, पैटर्न ही इस पर्सन ने फॉलो किया है बहुत बारी, ठीक है। ईगोइस्टिक है ये पर्सन, या तो हो सकता है आपसे एज में बड़े भी हो सकते, मे भी आप दोनों में एज गैप है, या तो आप बड़े हो या तो ये पर्सन बड़े हैं, ओके। एंड रूलिंग एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा रूलिंग एनर्जी है, ओके। तो और कुछ मुझे नहीं लगता यहाँ पे, ओके। ट्रस्ट इश्यूज़ को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, ओके। सो मुझे यहाँ पे साइंस जो दिखाई दे रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पे एरीज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे टॉरस है, बाकी कोई साइंस नहीं है। लेकिन ये हर एक के लिए रीडिंग है, सिर्फ उन साइंस के लिए नहीं है जो मैंने अभी मेंशन किया। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ठीक है, या तो इंटरनेट पे बना हुआ है, फेस टू फेस कभी मिले नहीं हो, ठीक है। एंड इस वजह से आप दोनों में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। मे बी इस पर्सन को कभी भी आप पे भरोसा नहीं हो पाया, या इनके बहुत गलत फहमियाँ पैदा हो गई है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों दूर दूर हो, अलग स्टेट से, अलग सिटीज़ से, अलग कंट्रीज़ में हो। आप दोनों मुझे टोटली अलग पर्सनालिटीज़ लगते हो, या तो आपके कल्चर्स टोटली डिफरेंट है, या धर्म अलग है आपके, कुछ तो है, देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप दोनों में। वो नॉर्थ पोल है तो आप साउथ पोल हो, लेकिन फीलिंग्स बहुत एक दूसरे को लेकर। लॉन्ग डिस्टेंस अगर है आप दोनों में, तो आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से कई बार प्रॉब्लम्स आई है। क्योंकि क्या होता है जब इंसान मिल पाते हैं ना एक दूसरे से, तब चीज़ें बैठकर वी कैन टॉक इट आउट, क्योंकि ऐसी एनर्जी भी आई, लेट्स टॉक इट आउट। तो बैठकर बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाता है। जब फिजिकली मिलते हैं तो हग होता है, टच होता है, उससे ही कई चीज़ें हील हो जाती है। बट आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है तो मुझे लगता है कई बार प्रॉब्लम्स आए हैं आप दोनों को हैंडल करने को, इस सिचुएशन को। दूसरा मुझे लगता है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सी गलत धारणाएं हैं, या तो किसी ने भर दिए हैं, या इनके खुद के थॉट्स ऐसे हैं जो काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में, गलत धारणाएं हैं बहुत ज़्यादा। मुझे ये भी नज़र आता है कि इस पर्सन ने कई बार आपसे माइंड गेम्स खेले हैं, ओके। कई बार आपको खुद की गलती होने के बावजूद आपको ऐसा दिखाया है कि तुमने ही मुझ पे कितने जुल्म किए हैं, तुमने ही मेरे साथ कितना गलत किया है, ओके। एंड यही प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि इसको कभी भी सॉर्ट आउट नहीं किया इस पर्सन ने। दे पाइल्ड इट अप, एक गलती के ऊपर दूसरी गलती, तीसरी गलती, कभी सॉरी नहीं बोला दिल से, कभी चीज़ों को बैठकर सॉर्ट आउट नहीं किया है आपके साथ,
ओके, और यही प्रॉब्लम बना है आप दोनों के बीच में। मुझे ये भी नज़र आता है काफ़ी लोग यहाँ पे एक सोल कनेक्शन में, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे। आप इसी जन्म में नहीं, काफ़ी पहले जन्म में मिल चुके हो इस पर्सन से, एंड पहले से ही आपको इनसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता होगा। सो यस, ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं, कोई दिखावा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, ठीक है, या तो एज से भी और वैसे भी। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि धीरे 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 ये प्यार हुआ है। आप दोनों का प्यार ऐसा नहीं है कि आज देख लिया कल हो गया, आप दोनों का प्यार एक स्टेजेस से गया है बहुत सारे, और उसमें और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच आपने इस पर्सन की लाइफ में प्यार लाया है। यू हैव बीन अ गेटवे, आपने इनको प्यार दिखाया, समझाया, एंड यू आर द डेफिनेशन ऑफ रोमांस इन देयर लाइफ। मुझे ये भी नज़र आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए कि इस पर्सन ने, मुझे इनका कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि आपके साथ रहना चाहते लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपके साथ शादी करना चाहते लेकिन उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते। ये हमेशा से इनका प्रॉब्लम रहा है, और आपको इनको हीलिंग एनर्जी भेजनी है, क्योंकि मुझे काफ़ी चक्रा ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं इनके अंदर। जब तक वो, देखिए मुझे हमें हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, तो अगर आप इनको हीलिंग भेज सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, ताकि आपको स्टेबिलिटी दे सके। अगर आपके केस में ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, इट्स बिकॉज दे आर नॉट हील्ड, तो आप इनको हीलिंग भेजिए या किसी प्रोफेशनल से इनकी हीलिंग कराइए, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन लेकिन दिन रात आपसे, जब भी आपसे दूर होते हैं तो इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि आपके पास आए। तो आप दोनों का रिश्ता एक टॉम एंड जेरी की तरह है, और रह भी नहीं पाते हो एंड कह भी नहीं पाते हो, ठीक है। दूर भी जाते हो एक दूसरे से, फिर पास भी आ जाते हो, ऐसा कुछ कनेक्शन है आप दोनों का, और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ बहुत ही फैमिली इशूज़ या पहले से ही रहे हैं, या फ्रेंड्स इनके ऐसे हैं, या काम का बोझ, या सेटल होने का टेंशन, या करियर का टेंशन, कुछ बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन से ये पर्सन जूझते हैं, जिसका असर आपके कनेक्शन पे पड़ता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हो, लाइक करंटली जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, तो उसका मेजर रीज़न यही है, ये पर्सन आपके पास इसलिए इस वक्त नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो इस कनेक्शन को रोकती है, ओके, आगे बढ़ने से। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कई बार अपने ईगो के लिए, अपने स्टबर्न एनर्जी की वजह से अपने फीलिंग्स अच्छे से आपके सामने नहीं रख पाते हैं, या कोई एक्शन नहीं लेते हैं। दे कीप यू ऑन होल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का कार्ड भी आया है। मे बी ये पर्सन ऑन ऑफ इनका बिहेवियर रहा है हमेशा ही, और वो इसलिए भी होता है क्योंकि अपने लाइफ में इनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, लेकिन वो उन ड्रीम्स के लिए आपको साइड लाइन कर देते हैं, या इनका ईगो इशू वो भी मुझे बहुत नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्टबर्न एनर्जी है, अपने आप को सही समझना, डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, ठीक है, विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये इनका बिहेवियर है। देखिए, आई विल बी वेरी फ्रैंक, ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, इनको हैंडल करना आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन इफ़ यू रियली लव दिस पर्सन, मुझे लगता है ये कनेक्शन आगे जाके बहुत ग्रो करेगा। काफ़ी लोगों की यहाँ पे अपने पर्सन से शादी भी होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, स्टेबिलिटी आएगी, कंसिस्टेंसी देंगे ये पर्सन, शादी भी कर सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि आप दोनों अपोजिट पोल्स हो लेकिन आप अट्रैक्ट करते हो एक दूसरे को, ठीक है। एंड अगर आप इनके नखरे सह सकते हो तो उनके साथ प्लीज़ डटे रहिए, क्योंकि इनके अंदर चेंजेस आगे धीरे धीरे आएंगे, ओके। मुझे ये भी नज़र आता है कि इस पर्सन के फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ख़राब है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते, मे बी अफ्लुएंट फैमिली से हो, पैसा काफ़ी है, ख़ानदानी है, लेकिन फिर भी लैक ऑफ इनको अपने दम पे कुछ करना है। एंड राइट नाउ उनकी करियर सिचुएशंस इतने ठीक नहीं है, ओके, दे हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट, कुछ लॉसेस हुए हैं, या जॉब नहीं मिल रही है, या कुछ ऐसा हो रहा है, ओके। एंड अब ये पर्सन मुझे लगता है इस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे अगर इन्होंने ही इस रिलेशनशिप को ख़राब किया था तो दे विल वांट टू मेक इट राइट, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है, ये ऐसे फैमिली में बिलोंग करते हैं जहाँ पे फैमिली को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दी जाती है। ये किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे लेकिन फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फैमिली, इनका सबके साथ रिश्ता ऐसा ही है, जिसके साथ रह नहीं पाते जिसके साथ, उसी के साथ उन्हें रहना होता है। जैसे कि उनकी फैमिली, उनके साथ उनके बहुत झगड़े, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती, फिर भी उनके साथ ही रहना चाहते, उनके लिए सब कुछ करना चाहते, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, आई अप्रिशिएट दैट। बट उनके अपने फैमिली के साथ भी मुझे रिश्ते इतने अच्छे नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी फैमिली ओरिएंटेड, सो दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी।
डेफिनेटली ये ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आगे जाके दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल। ये पर्सन आगे जाके बहुत धार्मिक और बहुत सी स्पिरिचुअलिटी एंड अवेकनिंग एंड योगा एंड मेडिटेशन इन चीज़ों में जाने वाले हैं, ओके। इनकी अवेकनिंग चल रही है, दे आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। तो डोंट वरी, ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं, ठीक है। अगर अभी आप जानना चाहते हो कि अभी की उनकी फीलिंग्स क्या है, तो वो अपने आप को काफ़ी रोक रहे हैं। दे आर जस्ट मेकिंग देमसेल्व्स पुल बैक कर रहे हैं, अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ही गज़ब का फील हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं मत बात कर। कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्लैरिफाई करते हैं किस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन एंजल्स यहाँ पे क्यों है इस पर्सन को? ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर इस वक्त आपसे बात किया जाए या नहीं किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए, इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बट इनफ इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है। एंड ये फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ वाला रिलेशनशिप या कनेक्शन बहुत स्पेशल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड मुझे लगता है वो आपसे बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ओके। आई ऑल्सो सी दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू। इस पर्सन का एक पैटर्न ही रहा है, ये हमेशा आपको स्टॉक करते रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहे, आपको लेकर क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी के ऊपर ज़्यादा आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। ट्रस्ट इश्यूज़ तो आप में बहुत टाइम तक चलते रहेंगे आगे भी, लेकिन दिस कनेक्शन इज़ वर्थ इट। अगर आप इस कनेक्शन में रहते हो, इस पर्सन के अंदर बहुत बदलाव आएंगे आगे जाकर, एंड यू कैन एक्सपेक्ट देम टू चेंज एंड गिव यू कमिटमेंट एंड एवरीथिंग। मुझे ये भी नज़र आ रहा है ये कनेक्शन जो है ये बहुत गाइडेड है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। डोंट वरी, इस कनेक्शन में कोई गलत नहीं हो सकता है, चाहे 10 दुश्मन हो इस कनेक्शन के, एंड में जाके सब कुछ ठीक होगा, ओके। आपको अपने गार्डियन एंजल्स को प्रे करना है, विश मांगनी है उनसे कि सब कुछ ठीक करे। एंड मुझे लगता है आप दोनों में एक प्रॉब्लम है, आप दोनों को ऑनेस्ट रहना है एक दूसरे से और कम्युनिकेट करना है क्लियरली, ठीक है। आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत पुअर है, या तो कभी बहुत लंबे समय तक आप दोनों बात नहीं करते हो, या तो बात जब भी होती है तो वो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं होती है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट टॉक नहीं करते हो, आप डरते हो कि मैं कुछ बोल दूंगी तो उसको कुछ बुरा लग जाएगा या प्रॉब्लम आ जाएगी, इस वजह से आप कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हो, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। सो एक क्लियर आउट एक क्लियर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपको ध्यान रखना है, आपको कोई साइंस और सिंबल्स या रिमाइंडर्स मिलते हैं क्या इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। नंबर्स दिखना या फ़ोन पे अचानक से टाइम कुछ एंजल नंबर्स दिख जाना, उनको गूगल किया करें, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है या मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मैसेजेस या एडवाइजेस क्या है, जो हमारे व्यूअर है उनके लिए मैसेज या एडवाइस क्या रहेगी, प्लीज़ गाइड करें। फुल मून एंड लीब्रा, यहाँ पे लीब्रा की एनर्जी है, फाइंड अ बैलेंस। तो इस सिचुएशन में डेफिनेटली आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बहुत डिसबैलेंस हो गया है सिचुएशन। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे फुल मून एंड कैंसर, लेट योर फियर्स डिसॉल्व। तो इस कनेक्शन को लेकर जो भी डर आपके दिल में है उसको बाहर निकालिए, रिलीज़ कर दीजिए उसको, क्योंकि उन डर की कोई ज़रूरत नहीं है और वो डर भी सच्चे नहीं है, वही आपके कनेक्शन को ख़राब करेंगे। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, कोई सवाल भी है तो भी आप पूछ सकते हो एंजल्स को। एक ही कार्ड निकालने वाली हूँ मैं फ्रॉम द एंजल गाइडेंस। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो किसी की मदद लीजिए इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन के लिए आप सोच रहे थे उसमें किसी की मदद लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दैट वाज इट। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1, 2 चूज़ किया है, ये रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है आपसे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं गाइडेंस डालते रहती हूँ कुछ ना कुछ। और आज मैंने जैसे येस और नो एक सेशन रखा है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं उसका येस और नो में जवाब दूंगी, ठीक है।
तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मैं ऐसा हमेशा करते रहती हूँ क्विज़ेस, कुछ ना कुछ चलते रहता है। अगर आप टैरो सीखना चाहते हो या अगर आपके मन में कोई डाउट्स है रिलेशनशिप को लेकर या मेरे बारे में जानना चाहते हो या कुछ भी आपके मन में जो भी डाउट्स है, परेशानियाँ हैं, आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें या एक्टिविटीज़ डालते रहती हूँ ताकि आपको मदद हो उसकी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा।